अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कल की पूरी डिटेल्ड मार्केट समरी की, जहां मार्केट थोड़ी सी नीचे क्लोज हुई और ओवरऑल सेंटिमेंट मिक्स्ड रहा। केएसई 100 इंडेक्स 1,65,517.51 पर बंद हुआ, जो कि 293.49 पॉइंट्स या 0.18% की कमी है। और मार्केट सेशन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा, जहां इंडेक्स ने दिन के अंदर 4,969.16 पॉइंट्स का वाइड रेंज कवर किया। इंट्राडे हाई 1,66,962.16 रहा, जो कि प्लस 1,151.16 पॉइंट्स था, जबकि इंट्राडे लो 1,61,993.00 रहा, जो कि माइनस 3,818 पॉइंट्स था। ट्रेडिंग एक्टिविटी स्ट्रांग रही, जहां केएसई 100 का टोटल वॉल्यूम 456.73 मिलियन शेयर्स रिकॉर्ड हुआ और मार्केट ब्रेथ मिक्स्ड रही, जहां 46 कंपनीज ने पॉजिटिव क्लोज दिया, जबकि 54 कंपनीज ने डिक्लाइन किया, जो क्लियर डायरेक्शन की कमी को शो करता है। ओवरऑल इन्वेस्टर सेंटिमेंट कॉशियस रहा ग्लोबल एनर्जी मार्केट की अनसर्टेनिटी की वजह से, जहां ऑयल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी देखी गई। ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स पर सीज फायर तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया, जिससे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ गईं और सप्लाई डिसरप्शन का रिस्क पैदा हुआ। इसी वजह से प्रीवियस रैली के बाद प्रॉफिट टेकिंग देखी गई ब्रॉडर मार्केट में। ऑल शेयर इंडेक्स 98,448.76 पर क्लोज हुआ, जो कि 241.23 पॉइंट्स या 0.24% डाउन है। टोटल मार्केट वॉल्यूम 888.57 मिलियन शेयर्स रहा, जबकि ट्रेडेड वैल्यू 54.28 बिलियन रुपीस के करीब रही, जो सस्टेन्ड एक्टिविटी को शो करता है। टोटल 489 कंपनीज ट्रेड हुई, जिनमें से 162 अप गईं, 290 डाउन रहीं और 37 अनचेंज्ड रहीं, जो स्लाइट नेगेटिव बायस को शो करता है। अब बात करते हैं एफआईपी और एलआईपी डेटा की, जहां लोकल इन्वेस्टर्स यानी इंडिविजुअल्स ने इक्विटी में नेट 4.38 बिलियन रुपीस की सेलिंग की, जबकि म्यूचुअल फंड्स ने नेट 7.48 बिलियन रुपीस की बाइंग की, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव इंस्टीट्यूशनल फ्लो रहा। बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज ने हैवी सेलिंग की। दूसरी तरफ फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने नेट 251 मिलियन रुपीस की बाइंग की और ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी नेट 88 मिलियन रुपीस का इन्फ्लो दिया, जिससे ये पता चलता है कि फॉरेनर्स थोड़े पॉजिटिव हैं, जबकि लोकल इन्वेस्टर्स ज़्यादा सेल कर रहे हैं। सेक्टर वाइज सीमेंट और फर्टिलाइजर में इंडिविजुअल्स और इंश्योरेंस ने हैवी सेलिंग की, जबकि म्यूचुअल फंड्स ने इन सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग की। टेक्नोलॉजी और बैंक्स में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहा। सपोर्ट वाले सेक्टर्स सीमेंट, फर्टिलाइजर और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन रहे, जबकि प्रेशर वाले सेक्टर्स बैंक्स, इंश्योरेंस और टेक्नोलॉजी पर रहा। अब बात करते हैं यूआईएन और सेटलमेंट की, जहां हम देखते हैं कि कितना ट्रेड एक्चुअल डिलीवरी में कन्वर्ट होता है। एबिट में ट्रेड वॉल्यूम तकरीबन 30,000 था, जबकि सेटलमेंट 21,000 रहा, जो कि तकरीबन 70% सेटलमेंट है। एलाइड बैंक में ट्रेड वॉल्यूम 1,02,000 था, जबकि सेटलमेंट 56,000 रहा, जो कि तकरीबन 55% है। इसका मतलब है कि जितना ट्रेड होता है, उसका कितना हिस्सा एक्चुअल डिलीवरी में कन्वर्ट होता है। अब बात करते हैं यूआईएन वाइज सेटलमेंट की। इंटरलूप में यूआईएन सेटलमेंट तकरीबन 70% रहा, जो इंस्टीट्यूशनल डोमिनेंस को शो करता है। इमेज पाकिस्तान में यूआईएन सेटलमेंट तकरीबन 89% रहा, जो हैवी इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस को शो करता है। एबट में यूआईएन सेटलमेंट तकरीबन 93% रहा, जो ऑलमोस्ट प्योर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को शो करता है। जहां यूआईएन परसेंट हाई होता है, वहां इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है। हाई इंस्टीट्यूशनल सेटलमेंट वाले स्टॉक्स में एबट, इमेज पाकिस्तान, जुबली लाइफ, एटलस होंडा और आयशा स्टील शामिल हैं। मीडियम इंस्टीट्यूशनल सेटलमेंट वाले स्टॉक्स में एलाइड बैंक, इंटरलूप, एजीपी, इंग्रो पॉलीमर और एवेंसियन शामिल हैं, जबकि लो इंस्टीट्यूशनल सेटलमेंट वाले स्टॉक्स में वो मिड कैप और स्पेक्युलेटिव स्टॉक्स शामिल हैं, जहां रिटेल ज़्यादा एक्टिव होती है। अब बात करते हैं ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। डीजीकेसी में 6,50,000 शेयर्स ट्रेड हुए, जिनकी वैल्यू 113.2 मिलियन रुपीस रही और रेट 172 से 200 के दरमियान रहा, जो स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट को शो करता है। एसजीपीएल में 9,10,000 शेयर्स ट्रेड हुए, जिनका रेट 25 से 25.5 रहा, जो क्लियर अक्यूमुलेशन को शो करता है। हैस्किल में 2 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, जिनका रेट 17.4 से 18 रहा, जहां क्लियर टू वे एक्टिविटी यानी फाइट चल रही है।
यूबीएल में 50,000 शेयर्स ट्रेड हुए जिनका रेट 360 रहा जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स को शो करता है। वीटीएल में 10 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए जिनका रेट 1.6 रहा जो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी को शो करता है। सर में 2,20,000 शेयर्स ट्रेड हुए जिनका रेट 92 से 94 रहा जो अक्यूमुलेशन को शो करता है। इनकल में 7,40,000 शेयर्स ट्रेड हुए जिनका रेट 80 रहा जो बिग प्लेयर एंट्री को इंडिकेट करता है। अब कंपनीज की तमाम इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जहां नेक्स्ट कैपिटल के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने 7 और 8 अप्रैल को टोटल 5,000 शेयर्स 12.08 और 12.29 के रेट पर खरीदे जो स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस को शो करता है और बाय सिग्नल है। वेव्स होम अप्लायंसेज और वेव्स कॉरपोरेशन ने 2025 रिजल्ट्स में कोई डिविडेंड या बोनस अनाउंस नहीं किया, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग अप्रूव की गई है जिससे शॉर्ट टर्म प्रेशर आ सकता है। मेट्रोपॉलिटन स्टील को 12.42 मिलियन रुपीस का लॉस हुआ जो नेगेटिव सिग्नल है। पाक कतर जनरल ने 10% कैश डिविडेंड अनाउंस किया जो स्टेबल अर्निंग का सिग्नल है। बैंक इस्लामी को एक्सचेंज कंपनी शुरू करने की परमिशन मिली जो ग्रोथ का सिग्नल है। एलएसई वेंचर्स के सीईओ ने 1 लाख शेयर्स खरीदे जो स्ट्रॉन्ग इनसाइडर कॉन्फिडेंस है। पाक कतर फैमिली ने भी 10% डिविडेंड दिया जो पॉजिटिव है। गनी ग्लोबल को रीट मैनेजमेंट अप्रूवल मिली जो एक्सपेंशन का सिग्नल है। सूरज कॉटन के डायरेक्टर ने शेयर्स खरीदे जो पॉजिटिव इनसाइडर सिग्नल है। वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम ने रीब्रांडिंग और यूएई एक्सपेंशन का प्लान दिया जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ सिग्नल है। सऊदी पाक कंसल्टेंसी की बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड है, इसलिए होल्ड करना बेहतर है। एसजीपीएल के डायरेक्टर ने 18 लाख शेयर सेल किए जो शॉर्ट टर्म प्रेशर क्रिएट कर सकता है। आयशा स्टील में आरिफ हबीब कॉरपोरेशन ने 3.9 करोड़ शेयर्स खरीदे जो स्ट्रॉन्ग अक्यूमुलेशन है। पाकिस्तान री इंश्योरेंस ने 10% डिविडेंड अनाउंस किया जो पॉजिटिव है। पावर सीमेंट में भी मेजर स्टेक इंक्रीज हुआ जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने 120% डिविडेंड दिया और सेल्स ग्रोथ दिखाई जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। 786 इन्वेस्टमेंट्स ने कोई पे आउट अनाउंस नहीं किया, इसलिए होल्ड या अवॉइड है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने 30% डिविडेंड ऑलरेडी पे कर दिया, इसलिए होल्ड है। अल गाजी ट्रैक्टर्स के एग्जीक्यूटिव ने शेयर्स खरीदे जो इनसाइडर कॉन्फिडेंस है। शिफा इंटरनेशनल के सीईओ ने शेयर्स बाय किए जो पॉजिटिव सिग्नल है। तंडलियान वाला शुगर के डायरेक्टर ने शेयर्स खरीदे जो पॉजिटिव है। गनी वैल्यू ग्लास में मैनेजमेंट चेंज हुआ है, इसलिए होल्ड है। बैंक ऑफ पंजाब ने 15% डिविडेंड ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया, इसलिए होल्ड है। एसजी पावर की बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड है और क्लोज्ड पीरियड है, इसलिए वेट करना बेहतर है। पैकेजेस लिमिटेड ने एजीएम नोटिस दिया है, इसलिए होल्ड है। अल नूर शुगर में मैनेजमेंट चेंज हुआ है, इसलिए न्यूट्रल है। पैकेजेस के इनसाइडर ने शेयर्स खरीदे जो पॉजिटिव सिग्नल है। आईजी होल्डिंग्स का प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है, इसलिए बाय है। हाजी इस्माइल मिल्स बंद होने के करीब है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। आईजी ने 55% डिविडेंड प्रपोज किया है जो पॉजिटिव है। जुबली जनरल ने 60% डिविडेंड पे किया। पाकिस्तान टोबैको ने 350% डिविडेंड दिया जो स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो शो करता है। मुबारक टेक्सटाइल का बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए अवॉइड है। ईस्ट वेस्ट इंश्योरेंस 10% बोनस शेयर दे रहा है जो पॉजिटिव है। रिलायंस इंश्योरेंस में रिजर्व्स बढ़े हैं और बोनस एक्सपेक्टेड है। सोनेरी बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो स्ट्रॉन्ग है। टीपीएल लाइफ ने एजीएम डिले की है, इसलिए कॉशन जरूरी है। सिंध आबदगार शुगर में इलेक्शंस होने वाले हैं। आईजीआई लाइफ एक्सपेंशन दिखा रही है। फातिमा फर्टिलाइजर में इनसाइडर बाइंग हुई है। क्रेसेंट टेक्सटाइल में इनसाइडर एक्टिविटी अनक्लियर है। ओएलपी मौदराबा के सीईओ रिजाइन कर रहे हैं। बैंक अल फलाह का शेयर स्प्लिट अप्रूव हुआ है जो लिक्विडिटी इंक्रीज करेगा। टीपीएल कॉरपोरेशन इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। डायमंड इंडस्ट्रीज और शाफी केमिकल में डायरेक्टर इलेक्शंस हुए हैं। ट्राईपैक फिल्म्स की बोर्ड मीटिंग और क्लोज्ड पीरियड है जो पोटेंशियल मूव शो करता है। के इलेक्ट्रिक सुकूक प्रॉफिट पेमेंट दे रहा है जो इनकम इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है। और फाइनल वर्डिक्ट ये है कि मार्केट अभी मिक्स्ड है, लेकिन स्मार्ट मनी सिलेक्टिव स्टॉक्स जैसे डीजीकेसी, एसजीपीएल और सर्ल में एंट्री ले रही है, जबकि हैस्केल अभी भी रिस्की जोन में है, इसलिए उससे दूर रहना बेहतर है। अगर आपको ऐसी डिटेल्ड डेली एनालिसिस चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज।